जिन औरतों को पौधे लगाने का शौक होता है ना, उनका घर अपने आप ही सजा संवरा रहता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे? आप लोग देख लो। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप पौधे लगा रहे हैं ना, तो पौधे ऐसे होने चाहिए कि जिसमें बीच-बीच में हम फल भी खा सकें। सुंदर तो लगे ही, लेकिन फल भी मिले। आप ऐसा कौन-सा पौधा लगा सकते हैं आप? तो आप अपने घर के जो बेल आप चढ़ाते हैं, सबसे पहले तो आप बेला का फूल चढ़ा सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको खुशबू भी मिलेगी, फूल भी मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो फूल कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पौधों के शौकीन हैं और सिर्फ हरा-हरा अपने घर में चढ़ाना चाहते हैं बेल के रूप में, कहते हैं बेल बहुत ज़्यादा शुभ होती है। कोई भी चढ़ने वाली बेल जो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, वो घर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सही होती है। जैसे इसमें ले लीजिए आप बेला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत ऊपर तक जाता है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर जहाँ तक आप उसको चढ़ाना चाहते हैं उसकी बेल वहाँ तक जाएगी। और दूसरी चीज़, पौधे तो देखो बहुत सारे हैं, बेल वाला पौधा मुझे ज़्यादातर पसंद है बेला का। और आप लोगों ने देखा है मेरी छत पे जो है बेला बहुत ज़्यादा ऊपर तक आया था, लेकिन कल मैंने उसकी छटाई कर दी है। अभी उसकी वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं की है। क्या है, बारजे पे ज़्यादा लोड हो रखा था। मेरा घर थोड़ा-सा पुराना है तो इस वज़ह से मुझे हटाना पड़ा मजबूरी में, लेकिन अच्छा बहुत लगता था। और एक बात बताऊँ, जितने लोग आ जा रहे थे ना, सभी जो है टोक रहे थे, "क्यों हटा रहे हो? इतना अच्छा लग रहा था।" जब सड़क से गुज़रते थे तो फूलों की खुशबू आती थी। एक लोग ने नहीं, जितने लोग गुज़रे सभी ने टोका। और आज हम लोग ना अंगूर की केयर कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना कि पौधे ऐसे लगाओ जो बीच-बीच में आपको फल भी दे। तो मैंने नीचे से बेला के बगल से ही एक अंगूर का पौधा लगाया था जो ऊपर तक आ गया है। पहले तो वो पहले वाले फ्लोर तक आया था, तो हमने वहाँ तक केयर की, डोरी वगैरह लगा के वहाँ तक चढ़ाया था। फिर अभी उसकी बेल इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसे हमें ऊपर तक ले आना पड़ा। तो ये एक पाइप थी, जो नल की पाइप होती है, लोहिया पाइप पहले लगती थी, अब तो प्लास्टिक लगने लगी है। तो मेरे घर में निकली हुई थी, तो मैंने उसी को यहाँ पे इस तरीके से टेढ़ा एक साइड से दूसरे साइड रख दिया है। और उसमें मैंने जो कोकोनट वाली जो रस्सी होती है ना, जूट वाली, जूट नहीं बोलते हैं उसको, तो उसको कोकोनट वाली ही रस्सी बोल सकते हैं। वो वाली रस्सी मेरे पास ढेर सारी थी, घर एक जगह बाउंड्री हो रही थी तो वहीं के लिए आई थी। तो वही जो रस्सी है ना, डोरी, उसको मैं जगह-जगह पे बाँध रही हूँ और जितना भी जो बेल बिखरा हुआ है उसको ऊपर ले आने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे ढेर सारी जो रस्सी है इसलिए बाँध रही हूँ ताकि उसको सपोर्ट मिल सके और ये आँधी वगैरह में हवा ज़्यादा तेज़ चले तो ये बेल जो है नीचे ना जाए। तो इसकी केयर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है और इसे हमें पूरे छत पे अपने बिखेरना है, पहले ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि इसमें अब लगेगा फल। अभी नहीं लगेगा, पूरी ठंडी ये ग्रो करेगा, उसके बाद फिर हमें इसका जो फल है वो मिलेगा फरवरी में। देखो अभी इसका फल मैंने एक बार भी नहीं खाया है और जैसे ही फल लगेगा सबसे पहले मैंने आप सभी को दिखाने के लिए सोचा है। एक दिन तो पतिदेव ने बोला था कि इसमें फूल आया, मैं दौड़ के गई देखने के लिए तो फूल नहीं था। जानते हैं गाइस क्या था? वो एक सूखी सी लाल पत्ती थी जो उसी में अटकी हुई थी एक जगह पे। पतिदेव ने दूर से देखा तो वो बोल रहे थे कि वो है अंगूर का फूल है। और मैं ना कुछ काम कर रही थी, उस काम को छोड़कर इतनी ज़ोर से भागी, क्योंकि पहला फल फूल देखना इतना अच्छा लगता, इतना सुखद अनुभव होता है, मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरे लिए ही नहीं, लगभग सभी के लिए है। तो बस वो सारा काम करके ना मैं आ गई थी। तो भाई अभी एक ही काम तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ पौधों की केयर ही करते रहते हैं। एक लेडीज़ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसका सारा काम समय पे हो। तो बस मुझे बनाना था खाना, मैं वहाँ से आई झटपट, फिर नहाया धोया, उसके बाद फिर गई पूजा की। देखो अभी सारा व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अगर व्लॉग शूट करने लगती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से ना मैं फटाफट से काम निपटाने में लग गई। और यहाँ पे भी बन रहा है मेरा कटहल का कोफ्ता। कि मैंने सबसे पहले कटहल को उबाल लिया है, उबालने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया। मैश करने के बाद यहाँ पे ले लिया मैंने बेसन। तो बेसन को मैंने छान के पहले भी रखा था, लेकिन 15-20 दिन हो गए थे, तो फिर से मैं एक बार इसको छान ले रही हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें और जो भी कुछ इधर उधर
खरपतवार हो वो भी निकल जाए। तो देखो कटहल का कोफ्ता अभी लास्ट सीज़न है क्योंकि इस टाइम पे कटहल पकने लगता है और कुछ ही कटहल ऐसे हैं जो कच्चे मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बना लिए इसके पकौड़े। देखो किसी किसी घरों में ना तो गोल गोल बड़े बड़े पकौड़े बनते हैं, मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ, बस हाथ से उठा रही हूँ और पकौड़े की तरह बस इसमें डाली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटे छोटे पकौड़े अच्छे लगते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे नहीं बने, मैं ध्यान दूसरी तरफ देने लगी और यहाँ पे जो पतली सी कढ़ाई थी उसमें मैंने आज के पकौड़े तले तो ये जल गया। कभी कभी होता है, यही होता है कि हमें हर काम ध्यान से करना होता है, अगर हमारा ध्यान हटा ना तो फिर मेरा बहुत सारा, हमारा ही नहीं सारे लेडीज़ का बता रहे हैं कि उनका काम जो है ना गड़बड़ होने लगता है। इस वजह से हर काम के प्रति सचेत रहें, थोड़ी भी लापरवाही ना आपका काम बिगाड़ सकती है। लापरवाही कहीं भी ना करें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ घर का काम करते हैं तो बस आसानी से हो जाता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है और ध्यान से करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो गया। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, इसे आपको फेंकना नहीं है, इसमें आपको हल्का सा हाथ से घोल लेना है। अगर ये नहीं भी है तो 1 चम्मच आप बेसन ले लीजिए, अच्छे से इसको ना फुला के घोल लीजिए। घोलने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में जब आप मसाला डालेंगे ना तो मसाला भुन जाएगा, तो ये वाला पानी हम यूज में लाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनेगी। तो चलो अभी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची ये सारा कुछ ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, कूट लिया है ये मिक्सर जार में। और उसके पहले मैंने डाला तेल। तेल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले, जीरा वगैरह और दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है ग्रेवी डालने के बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे। भूनने के बाद क्या होगा ना कि ये जब तेल छोड़ने लगेगा तब हम इसका जो पानी वगैरह रखे हुए हैं अलग से मिला के उसको डालेंगे, जो बेसन वाला पानी हमने घोल के रखा हुआ है। तो चलो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या फ़ायदा होगा कि ये थोड़े से जल्दी गल जाएंगे, जल्दी से गल जाएगा तो ये एकदम अच्छे से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले भी पड़ेंगे जो सब्जी मसाला है, तो इसमें चलो अभी थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले ये देखो मैंने कुछ खड़ी मिर्च डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि देखो सभी को तीखा नहीं पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें 2 खड़ी मिर्च तोड़ तोड़ के डाल दी। कुछ फ्लेवर भी आ जाएगा और जिसको मिर्ची पसंद होगी उसकी थाली में मैं मिर्ची भी दे दूँगी। और मिर्ची कौन खाता है? मैं खाती हूँ, बिटिया रानी खाती है, सरू के पापा बिल्कुल नहीं खाते। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो सब्जी मसाला था उसको डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला ये, और थोड़ा सा मेरे पास ना मसाला रखा हुआ था, पनीर वाला मसाला तो नहीं था लेकिन एक बार छोले छोले का था शायद, मैंने थोड़ा सा डाल दिया। मैंने सोचा चलो टेस्ट आ जाएगा कभी कभी होता है ना कुछ अलग मसालों से खाने का मन करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जी मसाला ही डालती हूँ। मेरे पास अगर बची हुई होती है ना तो ग्रेवी वाला कुछ भी जो पनीर मसाला, छोले मसाले, तो थोड़ा सा प्रयोग उसका भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने अभी बेसन वाला घोल रखा था, मैंने बताया था ना कि इसको आपको फेंकना नहीं है, वही वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रेवी है इतना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया ना कि आपको देख के लगेगा कि यार मुंह में पानी आ रहा, पहले जाके रोटियां ले आएं और उसके बाद खा के तब दूसरा काम करें। सच में कोफ्ते ना बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे अगर बनाओगे तो। देखो सभी अच्छे बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे कोफ्ते जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज के पकौड़े थोड़े से जल गए हैं, कोई नहीं, जला वाला भाग में निकाल दूँगी। अब क्या करना है, अच्छे से हमें मसालों को भूनना है, ऐसा नहीं कि बस पानी डाल देना है, थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद जितने भी पकौड़े हैं उसको मैं क्या करती हूँ इसमें डाल देती हूँ। इससे जब मैं भूनती हूँ तो इसका जो मसाला है, तेल है, स्वाद है, वो सब इसके अंदर जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं जब ग्रेवी सॉरी पानी जब पक जाता है ग्रेवी, उसी में इन पकौड़ों को डाल देते हैं। वो मैं तब करती हूँ जब भाई ज़्यादा बनाना होता है या थोड़ा सा होता है ना कि मुझे लगता है कि चलो अभी काफ़ी देर मुझे टाइम लगेगा पकाने में, तब मैं डालती हूँ। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा झटपट खाना होता है ना, जैसे मान लीजिए रेस्ट नहीं देना है उसको, तब इस तरीके से करती हूँ। पहले मैं उसको उसी में डाल के मसालों के साथ, जैसे आलू वगैरह हम मसालों के साथ भूनते हैं वैसे इन पकौड़ों को भून के उसके बाद फिर पानी डाल देती हूँ। अब क्या होगा कि ये उबाल जब आएगा, उबालने के बाद अगर आपने खाना बना रखा है, चावल वगैरह बना रखा है, रोटियां बना रहे हैं,
तब तक ये भी बन जाएगा, तो इसको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो अभी खाना वाना हो चुका था, दोपहर का टाइम था और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी और बिटिया रानी का मन था कुछ खाने का, तो वो जो है लग गई है कुछ बनाने में। अब क्या बना रही है वो आप लोग खुद ही देख लो। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बड़बड़ कर रही थी क्योंकि मेरा रखा हुआ सामान उसको मिलता नहीं है, और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि वो 3-4 कंटेनर मेरा ग्रोसरी की दुकान है, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है उसी में मैं रख देती हूँ। तो वहाँ से वो लेके आई, फिर उसमें डाल रही कुकर में तेल। तेल के बाद उसने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा उसमें पॉपकॉर्न डाला, और अब जो है उसको बनाएगी क्योंकि उसका मन था पॉपकॉर्न खाने का। पहली बार जब बिटिया रानी सीख रही थी ना पॉपकॉर्न बनाना, तो उसने मैंने बस दूर से बताया था। वो क्या की थी, कुकर का ढक्कन बिल्कुल सेट करके लगा के सीटी बजा दी थी। हम लोग तो डर ही गए थे कि वो तो जल ही गया होगा, लेकिन जला नहीं था, बहुत अच्छा बना था। अब ना जाने क्यों सीटी भी लग गई थी फिर भी जला भी नहीं था, अच्छा बन गया था। इस बार मैंने उसको कहा कि सीटी नहीं लगाना है, ऊपर से सिर्फ कुकर के ढक्कन को रखना है। तो भाई उसने बनाना शुरू किया है, कैसा बनता है अभी लास्ट तक दिखाऊंगी। जब भी वो किचन में आती है ना कुछ सेट करने पे लग जाती है। अभी देखो उसको काजू का पैकेट मिला तो वो लग गई यहाँ पे काजू भरने में। मैं ये सारा काम ना छोड़ के अपनी सिलाई कर रही थी, मुझे 1-2 ब्लाउज बनाना था। तो पहले तो मुझसे बोली मम्मा पॉपकॉर्न, मैंने कहा जाके बना लो। अब जब वो किचन में काम करती है तो एक उसकी बड़ी अच्छी आदत है कि अगर चाय उसने रख दिया है बनने के लिए, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, चाय स्लो आंच पे रख देगी, जितने भी बिखरे बर्तन होंगे उससे साफ़ करेगी, किचन काउंटर एक बार फिर से क्लीन करेगी, जो भी इधर उधर सामान रहेगा उसे सेट करेगी। अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग कि इसने पॉपकॉर्न रख दिया है पकने के लिए और बनने के लिए, भुनने के लिए, जो भी बोल सकते हैं। और इसे काजू का पैकेट देखा तो इसे डिब्बे में भरना था। तो ये इसकी आदत, मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और कुछ कुछ तो मुझे बहुत गंदी लगती है, जैसे खाना खाना, क्योंकि वो खाना खाती नहीं है, मुझे गुस्सा आता थोड़ा सा उसके ऊपर कि खाना खा ले टाइम टाइम से। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किसी को सिखाते नहीं, खुद से आती हैं हमारे पास कि क्या चीज़ हम करें जिससे हमारा घर भी सजा सवरा रहे और हमारा काम भी आसान हो। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको सिखाएं, अगर वो खुद से कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आज ना मुझे वो ब्लाउज बनाना था जब मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए, और वहाँ हमें लास्ट में माथा टेक कर आना है, पीले कलर का ब्लाउज। लेकिन एक आशंका बनी हुई है क्योंकि हम जम्मू जाने वाले थे, आप लोगों को बता दूं, और हम लोगों की टिकट हुई है 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर क्या मैं बताऊं, 30 दिसंबर तक की जितनी भी टिकट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा मन में ये चल रहा है कि हम लोगों की टिकट कैंसिल होगी कि बचेगी, जैसा होगा आप लोगों को आगे बताऊंगी, क्योंकि कल परसों तक तो नहीं हुई थी। अब आगे अगर पता चलता है तो मैं क्या ही करूँगी। वैसे सही भी है, इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी वानी बरस रहा है और इतनी ज़्यादा चट्टानें खिसक रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो मन थोड़ा सा घबरा भी रहा है कि 3 अक्टूबर तक सब सही रहेगा नहीं सही रहेगा, लेकिन फिर भी तैयारियां तो करनी है। बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने ले लिया है, और मेरी भी 2 साड़ियाँ, एक रेड कलर की जो मैं चढ़ाई करूँगी जिससे हम लोग माता रानी के दर्शन करेंगे, एक येलो कलर की जिससे हम माथा टेक कर वापस आएंगे। तो बस वही वाला ब्लाउज आज बना रही थी। हाँ, येलो कलर की है, पूरी येलो नहीं है, येलो गोल्ड है। तो उसको मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, तो वही मैं बनाने बैठ गई थी क्योंकि अब टाइम भी कम है। इसके बाद जो मरपक वाला टाइम है वो लग जाएगा, और उसके बाद फिर नवरात्रि आ जाएगी, उसकी तैयारियाँ। उसके बाद फिर टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, नवरात्रि जैसे ख़त्म होगी वैसे ही जो है 3 अक्टूबर का टाइम आ जाएगा, फिर उधर की तैयारियों में लग जाएंगे हम लोग। तो अब टाइम कम है। अब बात ये है कि टिकट कैंसिल होगी नहीं होगी, जो लोग उधर के हैं अगर वो लोग वीडियो देखेंगे अचानक से, मान लो उनके पेज पे गई, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि उधर का मौसम कैसा है। भाई वैसे तो न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हम लोग 3 अक्टूबर तक आएँ या ना आएँ। तो अभी ये सारी बातें करते करते देखो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी ने बना लिया पॉपकॉर्न, और एक बार उसने खोल के चेक भी किया और मुझ पे
पे थोड़ा-सा बड़बड़ कर रही थी कि मम्मी मैंने आपको दिखाया था कि इतना पॉपकॉर्न मैं डालूँ कि ना डालूँ, लेकिन ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिया है। ये देखो, ये तो भर गया है पूरा। कोई नहीं। अच्छा देखो, बनाते समय अक्सर ही क्या होता है कि दाने बच जाते हैं ना, कुकर में या किसी में बना रहे हैं, नीचे बच जाता है, तो उसको लास्ट में आप लोग ना फेंकें नहीं, फिर से थोड़ा-सा तेल नमक डाल के फिर से रखेंगे तो वो भुन जाएगा और फिर से आपको पॉप तो चलो आप लोग भी आ जाओ पॉपकॉर्न खाने के लिए। और यहाँ पे देखो बिटिया रानी ने बहुत सारा पॉपकॉर्न बना दिया भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया और ये निकल भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ये भर गया है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम हैं, बिटिया रानी है, इनके पापा हैं, बेटा है, सब लोग मिल मिल के ना ये सारा पॉपकॉर्न हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि पॉपकॉर्न मेरे घर में ना कुछ ज़्यादा ही चलता है, मतलब बनता भी ज़्यादा है और सभी खाते भी ज़्यादा हैं। अभी जब देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा हो, जब बारिश का मौसम बना हुआ हो और दोपहर में कुछ काम कर रहे हो, सिलाई भी नहीं कर रहे हो, तो लगता है ना बगल में रखा रहे और दो दो दाने मुंह में जाते रहें। तो चलो अभी हम भी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। टेस्टी का मतलब है कि नमक वगैरह सब जब प्रॉपर मिला रहता है तो अच्छा लगता है खाने। तो यहाँ पे कर रही थी मैं सिलाई और बिटिया रानी जब लेकर आई ना तो बस मन किया कि तुरंत खाने लगूं, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं गला बना रही थी, गले में पाइपिंग वगैरह सेट कर रही थी। मन तो किया एक बार कि अभी ना लूं, लेकिन मुंह चलाना कौन बंद कर सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप सब ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं, कैसे ब्लॉग देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्दी।